अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी, आज मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हुई है बच्चों के फ्रेंच टोस्ट रेडी करने से। तो यहाँ पे बच्चों का फ्रेंच टोस्ट रेडी हो रहा है। मोस्टली तो मैं बच्चों को अंडा पराठा, मेरी कोशिश होती है कि क्योंकि समर है और समर हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो बच्चों को अंडा पराठा और इस तरह की मतलब कि ज़्यादा हेल्दी चीज़ें दूँ ताकि उनकी थोड़ी सेहत बने। क्योंकि पिछले दिनों मुझे सब लोग बोल रहे हैं कि बच्चे काफ़ी वीक हो गए हैं, इनको हेल्दी फूड दो, इनको ये करो वो करो। तो मेरा अभी आजकल फोकस हुआ है कि मैं इन लोगों को हेल्दी फूड खिलाऊं। तो लेकिन स्टिल बीच में बच्चे कह रहे होते हैं कि हर रोज़ ये एक सेम चीज़ नहीं हम खा सकते, आप आज हमें फ्रेंच टोस्ट बना के दें। तो फिर मैंने सोचा कि चलें आज इनकी भी फरमाइश पूरी कर देते हैं। तो जी, आज मैं आपको बताती चलूँ कि आयरलैंड में आज बहुत सख्त गर्मी हुई हुई है। लाइक 28 to 30 टेम्परेचर पहुंचा हुआ है। आई नो आप लोग हंस रहे होंगे इस बात पे कि 28 to 30 तो कोई ख़ास टेम्परेचर नहीं है। यहाँ पे तो 40 45 50 तक भी पहुंच जाता है आराम से। लेकिन यहाँ पे एक सीन ये है कि क्योंकि घरों में यहाँ पे सीलिंग फैंस नहीं हैं, एसी अवेलेबल्स नहीं होते मोस्टली, क्योंकि सारा साल ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यही 2 3 दिन होते हैं जो कि बहुत शदीद गर्मी के कभी कभी आ जाते हैं और हर समर में भी नहीं आते। तो इसलिए ना हम लोगों ने भी अपने घरों में नहीं रखा हुआ। तो फिर थोड़ा सा ना फील होता है कि बहुत गर्मी हो गया, फ़ैन ले लेना चाहिए। तो जैसे ही फ़ैन लेने का हम सोचते हैं और फिर सर्दी शुरू हो जाती है, फिर हम नहीं लेते। तो यहाँ पे जी, अब मैं आज कर रही हूँ। सोफ़े काफ़ी मैले हो गए थे, तो मैंने सोचा कि इनके कुशन्स को कुशन कवर्स को वॉश कर लिया जाए। तो यहाँ पे फिर नाश्ते के बाद मैंने कुशन कवर्स निकाले और थोड़ी सी क्लीनिंग स्टार्ट की, क्योंकि क्लीनिंग डे था। मैं वीक में डेली क्लीनिंग नहीं करती हूँ। 2 डेज़ होते हैं मैक्सिमम मेरे क्लीनिंग के, तो उसी दिन मैं घर को क्लीन करती हूँ। बाकी डेज़ कुकिंग और अब इन चीज़ों में बच्चों को टाइम दे रही होती हूँ। तो यहाँ पे जी हो रहे, और साथ में आज ये भी था कि मेरे हस्बैंड की डे जॉब आ गई थी, वो जॉब पे चले गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कि घर को अच्छे से क्लीन कर लिया जाए। बाहर भी काफ़ी शदीद गर्मी हो रही है, तो जैसे ही मैं इसको बाहर भी डालूँगी इनको ड्राई होने के लिए, तो ये जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। मोस्टली यहाँ पे कपड़े बहुत टाइम लगाते हैं ड्राई होने के लिए, तो ड्राई लाजमी रखना पड़ता है। तो फिर लेकिन मैंने सोचा कि आज ड्राई नहीं यूज़ करते और ऐसे ही इनको बाहर ड्राई कर देते। फिर ये साइड्स सोफ़े की भी काफ़ी मैली हो रही थी, तो मैंने ब्रश लिया और सोप से इसको थोड़ा सा साफ़ किया। और ये एक डेढ़ घंटा ही लगा होगा कि ये क्लीन हो गई थी। तो बच्चे चले गए थे बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करने के लिए। ये यहाँ पे सामने ही प्ले कर रहे होते हैं, मैं विंडो से इनको ऑल टाइम वॉच कर रही होती हूँ कि क्या हो रहा है। और इनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी हुई कि बच्चे एक दूसरे के घरों में जाएं। बाहर ही मोस्टली इनको होता है कि बाहर ही प्ले करेंगे। फिर हम लोगों ने प्लान किया, यहाँ पे मेरे नेबर्स हैं, हम लोगों ने प्लान किया कि आज बच्चों की वाटर फाइट रखते हैं, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी थी। तो बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हो गए थे। फिर हम लोगों ने वाटर फाइट प्लान की, और लेकिन वाटर फाइट के लिए प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है। खैर 1 2 दिन से इनका प्लान बन रहा था। तो कुछ चीज़ें मैं बच्चों के साथ जाके आइस पॉप्स वगैरह ले आई थी। फिर वो जाके बैलून्स, जो वाटर बैलून्स होते हैं, वो ले आई थी। तो फिर हम लोगों ने दोनों ने मिल के वाटर बैलून्स फिल किए, उनकी मामा ने, जो नेबर्स हैं, और मैंने। तो काफ़ी अच्छा हो गया था। अभी मैं आप लोगों को शो भी कराऊंगी। यहाँ पे मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ और बच्चे बाहर वाटर फाइट की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही मैंने सोचा कि कुछ चटपटा सा भी बना लिया जाए आज, क्योंकि बहुत क्रेविंग हो रही थी मुझे बहुत दिनों से चना चाट की। तो चना चाट के लिए मैंने प्याज और टमाटर चॉप करके रख दिए थे। और उसके साथ ही फिर मैं हांडी के लिए भी सब कुछ रेडी करी थी। आज मेरा प्लान बना था कि मिक्स वेजिटेबल बनाऊं। समझ नहीं आती है कि दोपहर को क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि चलो कोई सब्ज़ी ट्राई करते हैं। तो फिर मैं मिक्स वेजिटेबल्स बना रही थी।
यहाँ पे आलू पील ऑफ कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं गाजरें करूँगी। तो ये सब मिक्स वेजिटेबल के लिए रेडी हो रहा है। मोस्टली तो मुझे वेजिटेबल्स इतने पसंद नहीं हैं, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इतने अच्छे हमारे जैसे पाकिस्तानी वेजिटेबल्स होते हैं उन जैसा यहाँ पे टेस्ट नहीं होता। तो मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं वेजिटेबल्स बनाऊँ। तो लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा कि चलिए ट्राई करती हूँ कोई वेजिटेबल्स। तो फिर मुझे ये जो कैरेट्स और पोटैटोज़ और जो पीज़ होते हैं इनका कॉम्बिनेशन फिर भी मैं मुझे अच्छा लगता है और मैं कभी कभी बना लेती हूँ। तो लेकिन ये कि इसके अलावा इसमें कोई भी और वेजिटेबल ऐड इन हो तो मुझे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो फिर ये होता है कि ये हेल्दी भी होता है और बच्चों के लिए भी, तो फिर मैं ये सोच के भी बना लेती हूँ। और सेकेंडली कि गर्मियाँ चल रही हैं, तो गर्मियों में हर वक्त गोश्त और इस तरह की चीज़ें खाने को दिल नहीं करता, दिल करता है कि कोई लाइट सी हेल्दी सी चीज़ें खाएं। तो फिर इसलिए मैंने आज सोचा कि यही बना लेते हैं। चना चाट के लिए फिर मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे, और मिक्स वेजिटेबल के लिए कैरेट्स और ये जो है आलू इसको काट लिए थे। तो यहाँ पे हो गया है हमारा मसाला रेडी। तो इसमें मैंने प्याज मिर्चें और टमाटर डाल के और सारे मसाले डाल के, जो भी रूटीन के मसाले होते हैं उन सबको डाल के तो भून लिया था। और अब मैंने डाल दी है सब्ज़ी इसमें, और थोड़े से मटर डाल दिए थे। ये फ्रोज़न मटर हैं जो कि आप से अवेलेबल होते हैं इजीली, तो फिर मैं वही वाले ले लेती हूँ। और फिर बस मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। तो मिक्स वेजिटेबल्स मुझे इन तीनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसमें कुछ चीज़ और ऐड कर दी जाए तो फिर मुझे वो वेजिटेबल भी इतनी अच्छी नहीं लगती। तो मैं इन तीनों का कॉम्बिनेशन फिर भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे जी अब आइस पॉप्स रेडी हो गए थे। आइस पॉप्स निकाले हैं और बच्चों की वाटर फाइट स्टार्ट हो गई है। तो फिर मैं इनकी यहाँ बाहर आके ज़रा वीडियो बना रही थी ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ये यहाँ पे जी ये मेरे बच्चे तो इतने ज़्यादा स्केरी नहीं हो रहे थे, लेकिन ये जो ज़ैनब की फ्रेंड है ये काफ़ी स्केरी हो रही थी। इसको हो रहा था कि क्योंकि उसमें ऑफ कोर्स जो वाटर बैलून है उसमें पानी तो ठंडा ही होता है, तो उनको हो रहा था कि ठंडा पानी अब हमारे ऊपर, ये एक दूसरे के ऊपर वाटर बैलून्स फेंक रहे हैं और वो बर्स्ट हो रहे हैं, वो जो कि पानी के साथ फिल हुए हुए हैं। तो बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया था, और ज़ारा भी थी मेरे साथ, और हम लोग वीडियोस बना रहे थे। या तो बस यहाँ पे यही होता है, बच्चों का छोटा मोटा फन हो जाता है इसी तरह से। क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी बच्चों की एक्टिविटीज़ तो है नहीं, फुटबॉल क्लब्स हैं और मैंने याया को अब फुटबॉल क्लब में ज्वाइन करवाना है, लेकिन मुझे इस साल स्पेस नहीं मिली, तो इंशाल्लाह करवाऊँगी। शायद इस समर में नहीं तो नेक्स्ट समर में लाजमी कराऊँगी, क्योंकि इस तरह बच्चे काफ़ी बिजी रहते हैं और बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ भी बहुत हेल्दी होती हैं। और सारा दिन कंप्यूटर्स और आईपैड्स पे बैठने के बजाय इनको अगर समर में, एटलीस्ट समर में तो सारा दिन कोई ना कोई एक्टिविटीज़ बच्चों को करनी चाहिए ताकि वो हेल्दी रहें। तो यहाँ पे जी अब हमारी चना चाट हो रही है रेडी। मैंने सारा कुछ मिक्स कर दिया था, चने और प्याज टमाटर और बॉयल आलू। इसमें जा रहा है चाट मसाला। ज़्यादा मैंने इसको स्पाइसी नहीं रखा क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है। तो फिर मेरे बच्चे ज़रा सा भी देखते हैं ना, एक स्पून लेते हैं और देखते हैं कि वो स्पाइसी है तो कहते हैं मम्मा हमने नहीं खाना, ये तो बहुत स्पाइसी है। हालांकि इतना भी स्पाइसी नहीं बनाया होता, लेकिन स्टिल बच्चों के एक्सक्यूज़ेज़ आप लोगों को पता ही है, बच्चे हर बात में जब उनका दिल नहीं ना कर रहा होता तो बहुत एक्सक्यूज़ेज़ बना लेते हैं। तो जी यहाँ पे फिर मैंने, अब तो मेरी सारी चीज़ें बच्चों के अकॉर्डिंगली ही होती हैं। तो ये देखें चना चाट हो गई है रेडी, और इसमें एंड पे मैंने थोड़ी सी योगर्ट डाल दी थी, और काफ़ी टेस्टी बनी थी क्योंकि इसमें ना मैंने जो टिन यूज़ किया था उसमें मिक्स बीन्स भी थे और चिकपीस भी थे। तो ये काफ़ी डिलीशियस और अच्छी बन गई थी। इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं आप लोग, अनार भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं किया।
जी, तो आज मैं रिव्यूज़ देने जा रही हूँ प्यार दीवानगी ड्रामे पे, जो कि बहुत ही अच्छा जा रहा है और मेरा ऑल टाइम फेवरेट ड्रामा है। मुझे सारे ड्रामे आजकल जितने भी चल रहे हैं उसमें सबसे अच्छा यही लग रहा है। और मुझे जिस तरीके से राबी और मतीन ने एक्टिंग की है, बहुत ही कमाल एक्टिंग की है। और जिस तरह से इनकी शादी हुई है, उसने अपनी माँ की मुखालफत करके मतीन ने राबी से शादी की है, लेकिन होता वही है जो कि मम्मा चाहती है। लाइक ऑलवेज जो सास होती है, अगर वो इस शादी के ख़िलाफ़ हो, तो वह अब आपको पता ही है कि बहुत हाई लेवल की पॉलिटिक्स चलती है। उसको बेटे की सारी खूबियाँ का पता होता है, उसके वो उसी को देख के बहू के ख़िलाफ़ उसको यूज़ करती है। तो इस ड्रामे में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और मुझे लगता है कि इन दोनों की एंड पे सेपरेशन हो जाएगी, क्योंकि जो हालात जिस तरह के जा रहे हैं, वो उनकी गुर्बत काफ़ी है और काफ़ी चीज़ें वर्स जा रही हैं। और उसके बाद इसकी शादी इसके कज़न से हो जाएगी, जो कि समी खान बने हुए हैं। तो फिर मतीन उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा पछताएगा और यही ड्रामे का एंड होगा आई थिंक। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों को क्या लगता है कि इस ड्रामे का क्या एंड होने जा और रहा आप है। लोगों को कैसा लगता है ड्रामा। यहाँ पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और हिट कर दे बेल आइकन को, ताकि आप लोग मेरी आने वाली बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।